कुंती पांडु विवाह के कुछ वर्ष पहले कुंती प्राचीन भारत की एक तेजस्विनी और विदुषी राजकुमारी थीं। वे महाराज कुंती भोज की दत्तक पुत्री थीं और बाद में हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी बनी। अपनी युवावस्था में उन्होंने ऋषि दुर्वासा से वर प्राप्त किया, जिसके कारण वे किसी भी देवता का आवाहन कर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। इसी वर से उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदान किए गए वरदान से प्रेरित होकर जिज्ञासावश सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। वह बालक दिव्य तेज से युक्त था। उसके शरीर पर कवच और कुंडल जन्म से सुशोभित थे। कुंती की आंखों में आश्चर्य और मातृत्व की चमक थी, परंतु उसी क्षण प्रसन्नता के साथ एक भारी चिंता ने भी जन्म लिया। वह एक अविवाहित युवती थी और समाज का कठोर न्याय उनके चारों ओर छाया हुआ था। अपनी मर्यादा, कुल की प्रतिष्ठा और समाज के भय ने उनकी प्रसन्नता को दुख में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने हृदय पर पत्थर रखकर उस पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी की धारा में बहा दिया। यह प्रसन्नता नहीं, एक असहाय माँ का मौन त्याग था। नदी की शांत धारा अपनी गति से बह रही थी। लहरों पर एक छोटी सी बांस की टोकरी, जिसमें एक नवजात शिशु कर्ण लेटा था, धीरे धीरे बहती चली आ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका तेजस्वी मुखमंडल सूर्य की किरणों से दमक रहा था। घाट के किनारे खड़ा था एक साधारण सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा। राधा की दृष्टि टोकरी पर पड़ी। पहले तो वह अचंभित हुई, फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा। वह पानी में उतरी और टोकरी को अपने हाथों में उठाया। अधिरथ भी कर्ण के देव रूप से अचंभित हुए और उसे अपनी गोद में लेकर आशान्वित हुए, क्योंकि वे संतानहीन थे और अब वे कर्ण को प्राप्त कर संकल्पित हुए।